बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमामुल हाफ़िज़ुल हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला यरवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल लि अख़ीहि या काफ़िर फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा व फ़ी रिवायतिन उख़रा फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम मौलाना अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब और इस मजलिस के एहतमाम करने वाले मुंतज़िमीन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद आदिल और हज़रात मशाइख़ इज़ाम, मुझे आप माफ़ रखें, बलोच आदमी हूँ, मुझे उर्दू आती भी नहीं है और ये अपनी फ़साहत व बलागत के चादर के नीचे हक़ाइक़ को छुपाना भी मुझे नहीं आता। हेरा फेरी करके ये चीज़ मुझे कतई नहीं आती, इसलिए हम कश्तियाँ जला चुके हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं। बुखारी की रिवायत है कि आदमी अपने सामने भाई को कह दे या काफिर फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा। अगर वो गंदा काफिर है, कीचड़ है, तो फुटबॉल जा कर के वहीं लगेगा, वापस आएगा नहीं, वो काफिर है। और अगर वो कुफ्र के मुस्तहिक नहीं है तो ये कलमा कहने वाले के चेहरे पर आएगा, ये खुद काफिर बनेगा। अब यहाँ जितने लोग तशरीफ़ फरमा है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जमात इस्लामी वाले हो, शीन या और ऐन हा, आप लोग समझ गए? शीन या ऐन हा, शीन से शैतान, या से यहूदी और ऐन से ईसाई, हा से हिंदू मुराद है। शैतान, यहूदी, ईसाई, हिंदू चारों मिलकर के ये शिया बन गए। आप बात समझ रहे? हमारे बलूची में कहते हैं कि शफ 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 न करो, साफ साफ कह दो शफ्तालू। आड़ू को हम लोग बलोच लोग कहते हैं शफ्तालू। कुछ लोग जो है ना बड़े बड़े हकायक को वो नीचे छुपाने की कोशिश करते हैं। बातें दो है बुखारी की हदीस के रोशनी में। हमारे अकाबिरीन हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कितने नरम इंसान है। इमदादुल फतावा खोल करके देखें, उन्होंने इनकी तकफीर की है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हम तकफीर नहीं करते, किसी को काफिर बनाते नहीं है, बताते हैं। हम काफिर किसी को बनाते नहीं है। पाखाना पहले से पाखाना है, मैं उसको पाखाना बताता हूं। मैंने पाखाना बनाया नहीं है, बताता हूं पाखाना। अशरफ अली थानवी ने तकफीर नहीं की है, काफिर बताया है। अल्लाह मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जितना सख्त है इनके बारे में शायद दुनिया में कोई भी नहीं। हज़रत अक़दस अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अश्शियातु व अक़ाइदुहा व तारीख़ुहा, आज पूरे अरब के अंदर इस किताब को पज़ीराई हासिल। हज़रत अक़दस मौलाना बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के मारिफ़ुस सुनन में आप देखें, आदमी ऐसा लगता है कि ये शेर जो है ना अभी झपट पड़ रहा है। किताबें सैकड़ों आपको गिनवा दूंगा। जब ये किताबों में सब कुछ लिखा हुआ, उसके बाद ज़बान पर बाहर लाने में क्यों डरते आप? जब ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, जब आप नारा लगाएं न लगाएं मेरी तकरीर छोड़ दें, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब दो बातें हैं, अगर ये काफिर है तो पक्की बात है काफिर है, और अगर अकाबिरी ने गलत तकफीर की है तो अकाबिर काफिर बन जाएंगे, आपकी मर्जी। ये बुखारी की रिवायत मैंने आपको बताई। कोई है माँ का लाल मुझे जहां जवाब दे दे, आसान नहीं है कोई इस तरह। मन क़ाल लि अख़ीहि या काफिर फ़क़द बाअ बिही व फ़ी रिवायतिन उख़रा बिहा अहदुहुमा, कहने वाला काफिर होगा या जिसको कहा जा रहा है वो वाक़िअतन काफिर। बाकी मसला रह गया कि अभी हमें पता चल गया है, अभी हमें पता चल गया कि ये सहाबा को गाली दिए। आप सोए कहां थे? इतने जमाने से आप कहां थे कि अभी आपको पता चल गया?
ये 1500 साल से जो किताबें लिखी जा रही है, ये आपको मालूम नहीं? अभी आप बता रहे हमारे अकाबिरीन क्या सिर्फ उलमाए देवबंद है? अकाबिरीन तो असल सहाबा और ताबीन तब ताबीन है। अलबरकतु मा अकाबिरकुम मुस्तदरक के हाकिम की पहली जिल्द में और बुखारी जिल्द सानी में भी इस रिवायत को कई असानीद से नकल किया गया। अकाबिर उलमा देवबंद, अकाबिर बरेलवी और अकाबिर अहले उलमा हदीस, ये बाद के अकाबिर है। करोड़ों ऐसे अकाबिरों को जमा करो, असल अकाबिर साहबा और ताबीन। अलबरकतु मा अकाबिरकुम। एक आदमी आम किसी चरसी और नशे वाले आदमी की तकफीर करे, वो काफिर बनता है। कोई चाहे शेखुल हदीस है, उसकी दाढ़ी नाफ तक पहुंचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आदमी किसी आम चरसी और किसी आम आदमी की तकफीर करे, वो पक्का काफिर होगा। मौलवी को एहतियात से कदम रखना है। लेकिन माफ कीजिएगा, किताब का हवाला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मुफ्ती हमारे बड़े बैठे हुए हैं। तंबीहुल वलात वल हुक्काम अला शातिम खैरिल अनाम, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की, ये जरा सुन लेना कि अगर कतीउल कुफर को कोई काफिर नहीं कहता, वो खुद काफिर। मैंने किताब का हवाला बताया आपको, मैं यही रहता हूं। तंबीहुल वलात वल हुक्काम अला शातिम खैरिल अनाम। इसलिए अब इस वक्त मेरे उस्ताद बैठे हुए हजरत अक़दस मौलाना आदिल साहब और मैं सलीमुल्लाह की कब्र पे कुर्बान जाऊं, ये सब कुछ उसी का फैज़ है, ये सब उसी का फैज़ है। आज अगर मेरे शेख जिंदा होते, खुदा की कसम शायद हम इस तरफ परेशान न होते। उसने हर जगह पर हमारी रहनुमाई की। उसने परवेज जैसे मुशर्रफ को कहा कर, मैं सलीमुल्लाह बेटा तू होता कौन, अपनी शक्ल तो देख ले। है आज सलीमुल्लाह तेरे कब्र पे कुर्बान जाऊं। मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी जमात के अमीर कोयटा वाले, जब हजरत अक़दस का इंतकाल हो गया, मेरे साथ चमट करके रोने लगे। इधर से चूम रहा, इधर से चूम रहा, मुझे नालायक को कहने लगे कि मौलवी मंजूर खुदा की कसम चिराग लेकर के कायनात में घूम रहा हूं, सलीमुल्लाह नजर नहीं आ रहा। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा शामी की किताब है तंबीहुल वलात वल हुक्म अला शातिम खैरिल अनाम। अगर एक आदमी कहते मुझे अबू जहल के कुफर में शक है, उतबा के कुफर में शक है, शैबा के कुफर में शक है, वलीद के कुफर में शक है, कारून के कुफर में शक है, वो तेरे शक से, तेरे मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं बनेंगे, लेकिन तू पक्का खुद काफिर बनेगा। इसलिए इस कायदे को देख ले मुफ्ती हजरात बैठे हुए कि कतीउल कुफर के कुफर में शक करने वाला या कतीउल कुफर को मुसलमान कहने वाला, वो खुद छुट्टी करेगा। मेरे पाखाना और लड्डू, पाखाना को और गंद को मेरे कहने से वो लड्डू नहीं बनेगा, मेरे कहने से वो जलेबी नहीं बनेगा, लेकिन मुझे अपना इलाज करना चाहिए, नुकसान मेरा होगा। इसलिए ये गंद पहले ही से है, कभी इसका ज़ुहूर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी ज़ुहूर होता है। लगता यह है कि ये पूरी प्लानिंग है, लगता यह है कि मुल्क को ख़त्म करना है। मेरे एजेंसी वाले यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, तमाम एजेंसी, ममलकत इस्लामी खुदा पाकिस्तान हमें महबूब है, हम मुल्क को बचाना चाह रहे हैं। और अकाबिरीन ने, मुसलमानों ने, बरेलवी हो, जमात इस्लामी और अहले हदीस, याद कीजिएगा शिया का इस मुल्क में कोई किरदार नहीं बनाने में, कोई नहीं। और आज कसम खा के कहता हूं कि अगर ईरान हमलावर हो, हिंदू हमारे साथ देगा और यहूदी हमारे नहीं, ईसाई हमारे साथ, यहूदी नहीं, ईसाई जो भंगी है वो हमारे साथ दे देंगे, हिंदू हमारे साथ दे देंगे, सिख हमारे साथ दे देंगे। अल्लाह की कसम शिया तुम्हारे साथ नहीं देगा, वो ईरान के साथ देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। इसलिए जो अहले इक़्तिदार यहाँ जो इदारे वाले मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे अकाबिरीन जो कुछ कहेंगे, हमने बहुत कुछ सब्र किया, उस वक्त तक हम सब्र करेंगे, लेकिन अल्लाह के लिए लगता है इस मुल्क को खानदान जंगी का मरकज बनाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि शाम वाले हालात, क्या सऊदीया को नचाने में ईरान का हाथ नहीं है? क्या हुसियों में ईरान का हाथ नहीं है? क्या दुबई को नचाने में ईरान का हाथ नहीं है? क्या इसराइल के अंदर ईरान का हाथ नहीं है? कायनात में कौन सी फसाद है, कौन सी झगड़ा है, कौन सी लड़ाई है जिसमें ईरान का हाथ नहीं है? हिम्मत है मुझे बता देना। और आप गए भी नहीं ईरान, ईरान मेरा मुल्क है, आप में से किसी का भी मुल्क नहीं है, आप ईरान गए भी नहीं है। ईरान में
मेरे अजीज, हजारों की तादाद में बलोच बिरादरी रह रहे हैं। मैं ईरान से वाकिफ हूँ, मैं आलमी मुकाबलों में भी गया हूँ। इन जैसा बदबूदार कायनात में कोई भी नहीं है। आगे मसला मेरे उस्तादों के हवाले, जो फैसले दे देंगे आदिल साहब पे कुर्बान जाओ, मंजूर वही करेगा। अल्लामा औरंगजेब फारूकी और हजरत अक़दस से इंशाअल्लाह का मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी मुलाकात होगी। मैंने अर्ज़ किया कि अहले हदीस, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। यहाँ हमारे एक साथी ने कहा कि SOPs इसमें अहले हदीस हजरात ने कुछ भी नहीं किया। क्या बातें करते हो। इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने जिस तरह इनको ललकारा, आप में से किसी ने नहीं ललकारा। क्या बात करते हो, इस तरह बातें न करो। कहना तो आसान है, आज तक भी तुम्हारे 6-6 फुट की नमाजें हो रही है। अखबार उम्मत में आपने पढ़ा होगा, मेरे जुम्मा में 6-7 हज़ार का मजमू था। अल्लाह की कसम कभी ने SOPs किया है, ना करूंगा। आए मेरे पास भी जर्नल आए, मेरे पास भी कर्नल आए, मेरे पास भी मेजर आए। बात साफ सी है, जब मुसीबत आ जाती है लोग बीमारियों में मस्जिद के तरफ दौड़ते हैं और ये कहते हैं कि जी घर में 6-6 आदमी जुम्मा नमाज अदा करें। घर में 6-6, मैंने कहा मेरे तो 9 बेटे हैं, 6-7 बेटी हैं, 6-6 तो नहीं हो। उनको भी 2 जगह तकसीम करूं, उनको भी क्या करूं। कहने लगे कि हजरत आप ऐलान करें। मैंने कहा डर लगता है मुझे कि मैं कहूं जुम्मा नहीं होगा, अल्लाह मुझे गूंगा न बना ले, मैं नहीं कर। कहने लगे अपने किसी उस्ताद से। मैंने कहा उस्ताद रो रहे, तुम रेंजर वालों को भेजो, वो ऐलान करे। आखिर वो फौजी भी बात समझ गए, कई लोगों ने बात की। कहने लगे अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हजरत आपको बिल्कुल इजाजत है। फिर एजेंसी वाला आ गया, उन्होंने कहा हमें ऊपर से हुक्म है, ये 11,000 वोल्टेज तार है, इसको हाथ न लगाओ, करंट लगाता है। इसलिए गुजारिश ये है, जो मेरे असातिज़ा का जो हुक्म होगा, मशवरा होगा, और इदारों से अपने हमारे इदारे मुल्क के मफाद में काम कर रहे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इन घोड़ों को नहीं कह सकता, ये कहता हूँ इन कुत्तों को रोको। घोड़ों को लगाम देने का नहीं कहूँगा, इन कुत्तों को रोको। बाकी हम कोई नामर्द और खदड़े पैदा नहीं हो गए, हम सहाबा का दिफा करना भी जानते हैं। कल मुझे एक DSP ने फोन किया, कहने लगे मौलवी मंजूर मुझे समझ में आ गया, आपको मालूम होगा मैं कई साल से ऐलान कर रहा हूँ, मैं ईरान में भी गया हूँ, लड़ाई हो गई, अहले बैत के वारिस मैं हूँ, अली का वारिस मैं हूँ, फातिमा का वारिस मैं हूँ, हसन का वारिस मैं हूँ, हुसैन का वारिस मैं हूँ। तू मुझसे कुरान सुन ले और इनमें से 2 सफ़ा सुने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा की कसम अल्हम्द भी नहीं आता। क्या बात करते हो, जिनसे खुदा ने कुरान छीना उन जैसा बेईमान कायनात में कोई नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो आप इशारा करेंगे हम उसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह।